इंजन कंपोनेंट पढ़ रहे थे अपन। कंपोनेंटों में क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? हाँ, पिस्टन किसका बना होता है, क्रैंक किसकी बनी हुई होती है, सिलेंडर हेड किसकी बनी हुई होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, कनेक्टिंग रोड क्या होती है। तो अपना नेक्स्ट जो पार्ट है, भाग है, वो है अपना इंजन वाल्व। राइट। तो बस इंजन वाल्व। वाल्व क्या होता है? कितने प्रकार के वाल्व लगे रहते हैं एक इंजन के अंदर? इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, तो पहला कौन सा लगा होता है? इनलेट। इनलेट वाल्व। और दूसरा कौन सा होता है? आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व या निकास वाल्व बोल दिया कर, हैं? प्रवेश वाल्व और निकास वाल्व। ठीक है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। तो मटेरियल किसका बना हुआ रहता है? दार्थ बताओ इसका, किसी को आइडिया हो तो। ये होता है निकिल, क्रोमियम, स्टील। और ये होता है सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील। निकिल, क्रोमियम, स्टील और सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील। अब ये निकिल का क्यों बना होता है, ये सिलिकॉन का क्यों बना हुआ होता है? जो इनलेट वाल्व होता है उसमें से क्या प्रवेश करता है आपका? फ्रेश चार्ज, यानी फ्रेश हवा, शुद्ध हवा। तो वो संपर्क में आती रहती है ठंडी हवा के, इसलिए ये क्या होता है, कम गर्म होता है इनलेट वाल्व। लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व से क्या निकल रहा है, कंटिन्यू आपकी गर्म हवा निकल रही है, जली हुई गैसें निकल रही है। तो ये अधिक ज्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है। अगर इसको निकिल, क्रोमियम, स्टील या कास्ट आयरन से बना देंगे तो ये वाल्व पिघल जाएगा। तो इसको अधिक तापमान, टेम्परेचर सहना पड़ता है और अधिक प्रेशर सहना पड़ता है, इसलिए इसको सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील से बनाया जाता है। तो एक तो ये लिखना है आपको। ठीक है, इनलेट वाल्व किसका बना होता है, निकिल, क्रोमियम, स्टील का। एग्जॉस्ट वाल्व किसका बना होता है, सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील का। ठीक है, इसको लिख लो, नोट डाउन करो इसको। शुरू ही किया, अभी बस यही लिखवा है, वाल्व। लिख लिया? रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव नहीं। इंजन कंपोनेंट चल रहे थे, तो अगला कंपोनेंट है वाल्व, इंजन वाल्व। बस यही करवाया। इंजन वाल्व, इनलेट वाल्व जो बना होता है वो निकिल, क्रोमियम, स्टील का बना रहता है। और एग्जॉस्ट वाल्व जो बना होता है वो सिलिकॉन, क्रोमियम, स्टील का बना हुआ रहता है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो हिंदी में कहते हैं प्रवेश वाल्व, और इसको हिंदी में बोलते हैं निकास वाल्व। लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स होती है, ये जहां तक हो इंग्लिश में ही याद किया करो, क्योंकि नाम ध्यान रह जाता है, जैसा कि पता चल जाता है कि कुछ प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब
पता कैसे करोगे? आपको 2 वाल दे दिए जाएं, 4 10 15 वाल यहां पे रख दिए जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा इनलेट है, कौन सा एग्जॉस्ट है, कैसे बताओगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, जो इनलेट वाल, ये वाला जो वाल होता है, इसका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, ये क्या रहता है? बड़ा रहता है। इनलेट वाल का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो हमेशा क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा एग्जॉस्ट वाल्व से। तो ये होती है इनकी पहचान। ठीक है, अब कार्य, वाल्व के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं? मटेरियल लिखवा दिया आपको। अब नेक्स्ट है कार्य। तो वाल्व के क्या क्या कार्य रहते हैं? वाल्व के क्या क्या कार्य रहते हैं? अभी बताया वाल्व क्या करता है, यानी फ्रेश चार्ज को दहन कक्ष में प्रवेश करवाना, जली हुई गैसों को बाहर निकालना। दो तो ये कार्य हो गए। तीसरा कार्य होता है कंबक्शन चैम्बर होता है, दहन कक्ष होता है, उसको फ्रीज सील करने का कार्य करता है। कौन से? कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद रहते हैं ना। कार्य प्रणाली मैंने बताई थी, तब बताया था सेक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट बंद रहेगा। कंप्रेशन और पावर के दौरान दोनों वाल्व बंद रहेंगे आपके, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, बाकी इनलेट वाल्व क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो दहन कक्ष को सील करने का कार्य करता है, फ्रेश चार्ज को कंबक्शन चैम्बर में भेजता है, और जली हुई गैसों को दहन कक्ष से बाहर निकालता है। तो पहला कार्य क्या हो गया? साथ साथ लिखते रहना, टाइम वेस्ट हो जाए। हाँ, दहन कक्ष को सील करना। आपका दहन कक्ष जो होता है, कंबक्शन चैम्बर होता है, उसको सील करने का कार्य करता है फ्रेश चार्ज। फ्रेश चार्ज को दहन कक्ष में प्रवेश करवाना, दहन कक्ष में प्रवेश करवाना। और तीसरा, जली हुई गैसों को, जली हुई गैसों को बाहर निकालना। ये तीन जो होते हैं, ये वाल्व के कार्य होते हैं। दहन कक्ष को सील करना, दहन कक्ष को बंद करना। दहन कक्ष में क्या बने होते हैं? पैसेज बने हुए होते हैं, जिसमें वाल्व लगे हुए होते हैं। अगर वाल्व खुला रहेगा तो उसमें से कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, संपीड़न नहीं हो पाएगा फ्यूल का। अगर थोड़ा बहुत भी लीकेज हो गया आपके वाल्व में, तो उसको सील करने का, एज ए पैकिंग का कार्य करता है ये, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के दौरान। लिख लिया? चलें आगे। अब वाल्व दिखता कैसा है? वाल्व के कौन कौन से भाग होते हैं? वाल्व के भाग, भाग जनरली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, भागों में से कोई क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं ऊपर ऊपर से। देखा है कभी वाल्व आपने? नहीं देखा है? तो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड। इस वाले पार्ट को बोलते हैं फेस। ये जो बीच में जगह बच गई, इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, तो यहां कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं नेक, गर्दन आपकी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेम। ये बना होता है ग्रूव। और ये होता है आपकी टिप। याद करने का सिंपल सा तरीका है, याद करना चाहो तो सबसे ऊपर अपना हेड, उसके बाद फेस, बीच में मार्जिन। ये टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। फेस के बाद क्या आ गई? नेक आ गई, गर्दन आ गई, और ये अपना स्टेम हो गया।
ठीक है, हेड, फेस, नेक, स्टेम, बीच में क्या बच गया, मार्जिन बच गया और एक ग्रूव बच गया और टिप। जो टिप होती है ना, ये वाली चीज, ये वाला पार्ट, ये ही क्या करता है, आपकी कैम शाफ्ट के क्या रहता है, संपर्क में रहता है। टिप होती है यही कैम शाफ्ट के संपर्क में रहती है और कैम शाफ्ट में कैम लोब्स बने हुए होते हैं। तो जैसे कैम शाफ्ट घूमती है तो वो लोब्स भी घूमते हैं, और जब वो लोब्स घूमते हैं ना, वो इससे टकराते हैं, तब वाल्व खुल जाता है, घूम के निकल गया तो वापस से स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है। और जो ये ग्रूव बना होता है, खांचा बना होता है, इसके द्वारा इसे किसमें लगाया जाता है, वाल्व किसमें लगा रहता है, वाल्व क्रैंक शाफ्ट में लगा रहता है, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर हेड में लगा हुआ रहता है वाल्व। ठीक है, तो डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, बाकी आगे चलते हैं। वर्तमान वाहनों में पोपेट प्रकार के वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान वाहनों में पोपेट प्रकार के वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट डालो, भारी वाहनों में, भारी वाहनों में जो अत्यधिक तापमान पर चलते हैं, उनमें सोडियम शीतलित, सोडियम शीतलित वाल्व का प्रयोग किया जाता है। सोडियम शीतलित वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाल्व टाइमिंग डायग्राम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम। यदि आपको कार्य प्रणाली आती है इंजन की तो ये समझ में आ जाएगा, यदि नहीं आती है तो ये समझ में नहीं आएगा, और यहां से क्वेश्चंस आएगा आपके। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मतलब जो अपन किताबों में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सैद्धांतिक, थ्योरेटिकली। ठीक है, एक तो होता है सैद्धांतिक जो अपन किताबों में पढ़ते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकली। तो क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिकली से, सैद्धांतिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन सैद्धांतिक समझ लो एक बार, क्योंकि सैद्धांतिक समझ लिया तो प्रैक्टिकली समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने बताया था आपको इंजन में क्या क्या पार्ट होते हैं, ये मैंने बना दिया पीडीसी, और ये मैंने बना दिया बीडीसी। इनकी फुल फॉर्म आपको पता है, पीडीसी क्या होती है, बीडीसी क्या होती है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या, पहला स्ट्रोक शुरू होता है आपका, पहला स्ट्रोक शुरू होता है, कौन सा होता है पहला, सेक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुलता है, तो ये सेक्शन यहां से शुरू हुआ, यहां पे आ गया बीडीसी पे, यानी इस दौरान इनलेट वाल्व क्या हो गया आपका, ओपन हो गया, और यहां पे आके इनलेट वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये मान लो आपकी क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, ये जो लाइन बनाई है ये क्या है आपकी, क्रैंक शाफ्ट है, ऐसे रोटेट करे, घूर्णन कर रही। तो कितने डिग्री का घूर्णन किया इसने, 180 डिग्री का घूर्णन किया, तो इनलेट वाल्व ओपन हो गया पीडीसी पे, बीडीसी पे आके इनलेट वाल्व क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। ठीक है, कुछ महाभारत नहीं है इसमें समझने की। उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा स्ट्रोक शुरू हुआ, कौन सा, कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान दोनों वाल्व क्या रहते हैं आपके, बंद रहते हैं, कोई सा भी वाल्व नहीं खुला रहता है, दोनों वाल्व क्या रहते हैं आपके, बंद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्ट्रोक शुरू हुआ, तीसरा स्ट्रोक कौन सा होता है, पावर। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, है वाल्व तो क्लोज रहेंगे, एक प्रक्रिया और होगी ना, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, फ्यूल इंजेक्ट करवाओगे ना, पावर स्ट्रोक के दौरान ही तो करते हो फ्यूल का इंजेक्शन स्प्रे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा आपका
ओपन हो जाएगा, यानी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, और यहां पे आके एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो गया, क्लोज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्रैंक शाफ्ट में कितने डिग्री घूर्णन तक इनलेट वाल्व खुला रहता है। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक कितने घूर्णन तक, कितने डिग्री घूर्णन तक इनलेट वाल्व ओपन रहता है। तो कितने डिग्री तक, 180। ये यहां से शुरू, यहां पे खत्म, ये एंगल बन गया आपका कितना, 180 का। 180 ही इनलेट वाल्व खुलता है, 180 ही एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, ठीक है। और 180 डिग्री क्या चलता है, फ्यूल का इंजेक्शन चलता है, किसमें, सैद्धांतिक में। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा, तो प्रैक्टिकल में कैसा होता है, अब वो देखो। दिखाई दे रहा है क्या, डीजल इंजन का प्रैक्टिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आपके डीजल इंजन में क्या किया जाता है, सक्शन स्ट्रोक जब शुरू होता है, सक्शन स्ट्रोक जब शुरू होता है उससे कुछ टाइम पहले ही क्या कर दिया जाता है, आपके वाल्वों को खोल दिया जाता है, सी डी सी डी, ये आपका हो गया एंटर। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो सेक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है उससे 25 डिग्री पहले ही प्लेट वाल्व को खोल दिया जाता है। खुलना कहाँ पे था, खुलना था, यहाँ पे खुलना था, लेकिन क्या किया, 25 डिग्री पहले ही इसको क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। कितना, ये 25 डिग्री पहले ही आपके इनलेट को खोल दिया जाता है। और कितने डिग्री बाद तक खुला रखा जाता है, 30 डिग्री बाद तक खुला रखा जाता है। 30 डिग्री बाद तक इसको क्या रखा जाता है, खुला हुआ रखा जाता है। यानी सेक्शन स्ट्रोक शुरू हुआ तो उससे 25 डिग्री पहले खोल दिया, और सेक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया उसके 15 डिग्री बाद इसको क्या रखा जाता है, खुला हुआ रखा जाता है। अब आपसे पूछ ले क्रैंक शाफ्ट के कितने गुण, कितने हो गए, प्लस टोटल कितना घूर्णन होगा क्रैंक शाफ्ट का, 235 डिग्री। क्वेश्चन, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक से कितने डिग्री पहले वाल्व को खोल दिया जाता है, कितने डिग्री रखा जाता है, शाफ्ट के कितने घूर्णन तक खुला रहता है, 235 डिग्री। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से ये, ठीक है। हुआ था यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन, और यहाँ पे आके इनलेट वाल्व क्लोज। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक क्या था आपका, कंप्रेशन। कंप्रेशन में वाल्व का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि दोनों वाल्व क्या रहते हैं आपके कंप्रेशन में, बंद रहते हैं। ये कंप्रेशन लगा दिया। अब महत्व यहाँ पे एक आ जाता है, पावर स्ट्रोक। फ्यूल इंजेक्शन कहाँ शुरू करते हैं अपन, पावर स्ट्रोक में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल का इंजेक्शन होता है ना, आ रही फ्यूल का इंजेक्शन जो होता है वो पावर स्ट्रोक जो शुरू होता है उससे कुछ टाइम पहले ही, कुछ टाइम पहले ही क्या करवा दिया जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट करवा दिया जाता है। और आपको बस ध्यान में यही रखना है कि कितने टाइम पहले फ्यूल का इंजेक्शन करवा, तो ये जो होता है आपका, ये फ्यूल का इंजेक्शन इससे 5 डिग्री पहले करवा दिया जाता है। कितने डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पे 5। तो कितने डिग्री तक चलता है, 25 डिग्री चलता है। कितने तक, 25 डिग्री तक फ्यूल का इंजेक्शन। टोटल फ्यूल का इंजेक्शन कितना चला, चला
डिग्री। ठीक है, सेम कहानी होती है एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है, जो किसके साथ अभी के साथ की जाती है, आपके एग्जॉस्ट के साथ। ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ना, इसको क्या किया जाता है पहले डिग्री और कितनी देर बाद तक खुला रहता है। यहां पे क्या हुआ था, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ये फ्यूल इंजेक्शन, और ये फ्यूल इंजेक्शन कुछ ये शुरू से समझेगा तो ही आएगा, पूरे बैठेगा एक साथ नहीं आएगा। पूरा भी अगला भी दिखा दूंगा दर्शाने को, तो पूरा भी तो करना, लेके स्टॉक का अलग अलग ले। रैंकशाफ्ट हो गई आपकी, आपका सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, सेक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना टाइम पहले, 25 डिग्री पहले इनलेट वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, बाद तक 30 डिग्री खुला रहा। ये कौन सा का क्या, सक्शन स्ट्रोक। अब आते हैं क्या था, ये पहला स्ट्रोक हो गया आपका। दूसरा स्ट्रोक कहां से चलेगा, एडीसी से चलेगा, यहां से चलेगा ना, 30 डिग्री से, 30 डिग्री बाद से चलेगा ना, और कहां तक चले, 5 डिग्री। कौन सा हो गया हमारा, कंप्रेशन या संपीड़न, क्राफ्ट हो गई आप। ठीक है, सेक्टर पॉइंट हो गया, कितनी देर पहले शुरू हुआ, कितने 5 डिग्री पहले शुरू हुआ, कितनी देर, 25 डिग्री तक चला, और कितनी देर पहले बंद हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व कब खुला, 45 डिग्री पहले खुल गया ना, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चौथा, कौन सा, कितने डिग्री पहले शुरू हो गया था ये, 45 डिग्री पहले शुरू हो गया था आपका। ठीक है, और कब तक चला, चला, ये कौन सा, अब तो आ गया समझ में है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखना है, ये क्या हुआ था, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, क्रैंक शाफ्ट के कितने घूर्णन तक, क्रैंक के कुल
100 180 प्लस 15 प्लस 45 टोटल कितना? तो ये आपको ध्यान रखना है आपके कितने गुणन तक और कितनी ब्रैकेट खुलता है और कितने हाथ तक खुला रहता है। थोड़ी दिक्कत होगी याद करने में, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। मान है बिल्कुल।